अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके, क्योंकि दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंसानों की यह सोच बिल्कुल गलत है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। जरा उस सूरज को देखो जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशनी देता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है जिसे लोग हमेशा उठाते ही रहते हैं। जीवन की इस लड़ाई में हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान अच्छी तरह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हमें इतना समझदार जरूर बनना चाहिए कि हम किसी को माफ कर सके, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं बनना चाहिए कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठे। अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़ना, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होगा, और जिंदगी में उस स्तर तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर जीवन भर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो और ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। इसलिए खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान करना है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीजों को नजरअंदाज करते हैं, और उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस वह हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से, तो कभी अपने करीबियों से। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को समय जरूर दे, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। और यह याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे
तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाओगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम भले ना आए पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं, और विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, जिससे बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, और जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या करे। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। जिंदगी में महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जितना आप लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन आपको और भी अच्छा लगता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अहंकार किसी भी चीज का हो तो वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है, क्योंकि खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, पर सच्चा प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा कीमती वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। इसलिए हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना लेनी चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हार एक ऐसा सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग जिनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, इसलिए अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती और समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता, और जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का रोज सपना देखते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं
कि भरोसा बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बहुत बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप लिपटे होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। अतः सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएंगे तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर वह अपने सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें, क्योंकि जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान हमेशा आपका ही होगा, और ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी अपनी कीमत ही गिर जाएगी। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार सीखो, क्योंकि बाकी जो बचा है वह दुनिया आपको अपने आप सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, जिसमें एक गलतफहमी है और दूसरा इंसान का अभिमान है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती वह उसकी बदनामी करने लगती है, और क्रोध का अर्थ है दूसरों की गलती की सजा स्वयं को देना। यदि अपनों से बराबर तिरस्कार मिले तो वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर ही चलना पड़ता है, जिसे हम नियति कहते हैं। जीवन तब कठिन होता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि क्रोध नरक का द्वार है, जो व्यक्ति के मन को अशांत करके उसका ही नुकसान करता है। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए खाली हाथ आए मनुष्य को वायु की तरह चंचल अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने से ही मानसिक शक्ति केंद्रित होती है और सफलता मिलती है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति या सच्चे संबंध प्राप्त नहीं कर पाता। तन की सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की निर्मलता हृदय को जीत लेती है। जीवन में हम कितने सही या गलत है यह सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और अत्यधिक मोह रखने वाले लोग जीवन में केवल कष्ट भोगते हैं और कभी सुख सफलता नहीं पाते। पश्चाताप से अतीत और चिंता से भविष्य नहीं बदलता। अतः वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। जो आपका साथ दे उसका साथ दे, और जो धोखा दे उसे त्याग दे। जहाँ सम्मान न हो वहाँ कभी न जाए।
क्योंकि स्पष्टीकरण की आवश्यकता केवल उन्हें होती है जिन्हें आप पर विश्वास नहीं होता। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इसलिए अपनी सोच और नजरिए को सकारात्मक रखें। यदि आप स्वयं को अच्छा बना लेंगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। किसी को कुछ देकर कभी इनकार न करें, क्योंकि घमंड से रावण, कौरव और कंस की तरह वंश और वैभव नष्ट हो जाता है। गुस्से में थोड़ा रुकना और गलती में थोड़ा झुकना जिंदगी आसान बना देता है। जो भाग्य में है वह अवश्य आएगा और जो नहीं है वह आकर चला जाएगा। इसलिए सुख दुख और मान अपमान में समान रहने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कर्म ही आपकी असली पहचान है। अतः लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न देकर अच्छी नियत से कर्म करते रहे, क्योंकि आज का कर्म ही कल का फल बनता है। जीवन में कभी किसी के सारथी बने, स्वार्थी नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है और समय से पहले तथा भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अपनी वाणी पर संयम रखे, सत्य को अपनाए और अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखे। कभी भी आनंद में वचन, क्रोध में उत्तर और दुख में कोई बड़ा निर्णय न ले। शांत रहना सीखे, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर ही सबसे अधिक मजबूत होता है।